हेलो गाइस, वेलकम बैक। भले ही आपको लगता होगा कि आप उतने हैंडी नहीं हो, ये हैक जो मैं आपसे आज शेयर करूंगी ये इतने आसान है कि कोई भी इन्हें आसानी से कर सकता है। ये टिप्स और हैक्स आपके माइनर, मेजर, पूरे घर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप कौन सी सिटी या फिर कंट्री से देख रहे हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। ये तो आप सबको पता होगा कि ड्राई फ्रूट, चाहे वो काजू हो, बादाम हो, ये कितने कॉस्टली होते हैं और हम इनको घर में लाके स्टोर करके रखते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ना इनमें कीड़े आ जाते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। तो इतनी कॉस्टली चीज़ को अगर हम स्टोर करके नहीं रख सकते अच्छे से तो वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो इसको ना बहुत ही अच्छे से स्टोर करने के लिए, जिससे कि आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें और ये ख़राब भी ना हो, उसके लिए ना सबसे पहले आप जब भी काजू लेकर आते हैं तो उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। और वॉश करने के बाद इसका पूरा पानी एक छन्नी में निकलने दीजिए और फिर एक साफ़ टॉवल में डालकर इनको अच्छे से ड्राई कर लीजिए। जितना जो एक्सेस वाटर है ना वो सब टॉवल में ड्राई हो जाएगा, इसमें सोख लेगा। और फिर उसके बाद आप एक पैन लीजिए और पैन में आपको इसे रोस्ट करना है। रोस्ट करते समय बस ध्यान रखिए कि ये जले ना, और आपको कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसे छोड़ के जाएंगे तो ये एक साइड से पूरे बर्न हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट उतना करना है कि इसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे से। मैं इनको बहुत ही धीमे आँच में इनको रोस्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से ना हल्का इनमें जब कलर आने लगे तब आप अपने फ्लेम को बंद कर सकते हैं। इसमें से कुछ काजू मैं सेपरेट निकाल के रख दूंगी, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कुछ स्वीट डिश बनाने के लिए। जब भी हम कुछ खीर या सेवई वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये वाले काजू डाल सकते हैं। और कुछ काजू में मैंने थोड़ा सा काली मिर्च डाली है, सॉल्ट डाला है, चाट मसाला डाला है। और इसको आप ऐसे ही स्नैक्स के जैसे भी खा सकते हैं। हम सब हाउसवाइफ या लेडीज़ के लिए ना कपड़े सुखाना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। और अगर जगह कम हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जब कभी हम ज़्यादा कपड़े धो लेते हैं तो फिर जगह ही नहीं होती इनको सुखाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा सा एक मैं टिप शेयर करूँगी, जिससे ना आप बहुत सारे कपड़े भी एक साथ धो लेंगे तो भी आपको जगह कम नहीं पड़ेगी। बस आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है कुछ हैंगर्स में। हैंगर्स ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं। ये आप कुछ ज़्यादा हैंगर्स ख़रीद के रख लेंगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो जब हम इस तरह से किसी भी रोप में अपने कपड़े सुखाते हैं तो ये इतनी सारी जगह ले लेते हैं और एक जगह पे हम 5 से 6 कपड़े ही सुखा पाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से हैंगर यूज़ करेंगे ना तो आप बहुत सारे कपड़े एक ही जगह पे सुखा पाएंगे। और हैंगर में कपड़े सुखाने से एक और फ़ायदा होगा कि आप जो भी कपड़े, जो आपके अच्छे कपड़े हैं, डायरेक्टली आप उन्हें हैंगर के साथ ही अपने वार्डरोब में हैंग कर सकते हैं। तो आपको ना इनको निकाल के वापस से फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हैंगर में सुखाइए और डायरेक्टली इनको आप अपने वार्डरोब में हैंग कर दीजिए। अगर आपकी फ़ैमिली काफ़ी बड़ी है और भी ज़्यादा कपड़े निकलते हैं, आपके घर में बहुत सारे कपड़े निकलते हैं, तो इस तरह का ना एक हैंगर लीजिए और उसमें आप ये सारे हैंगर्स को हैंग कर दीजिए। तो और भी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगी, एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी और दूसरे कपड़े सुखाने के लिए। तो सिर्फ मैंने कुछ हैंगर्स यूज़ किए हैं कपड़े सुखाने के लिए और पूरा का पूरा ये जो रोप है ना खाली हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े एक साथ ही हैंगर्स में आ गए हैं। ये तो हम सबको पता है कि एल्यूमिनियम फॉइल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अपने बच्चों को टिफ़िन जब आप पैक करके देते हैं ना तो आप यूज़ कीजिए ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक, जो कि हेल्दी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम फॉइल। इसमें खाना सेफ़ रहेगा, सॉफ्ट रहेगा और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक के शीट्स है ना, इसको आप रीहीट करने के लिए अपने माइक्रोवेव में या फिर एयर फ्रायर में भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग और बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इसे अपने पैन्स में यूज़ कीजिए और अपने पैन्स को गंदा होने से बचाइए। और आप इसको बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्टिक है, रीयूजेबल है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डेली यूज़ करने के लिए। ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक दोनों ही अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल
अवेलेबल हैं। इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब भी हम कुछ ऑयली फूड अपने पैन्स या कढ़ाई में बनाते हैं तो इनको ना बहुत ज़्यादा स्क्रब करना पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा सोप एंड टाइम भी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो जब भी आप कुछ ऑयली फूड बनाएं और आपका पैन्स बहुत गंदे हो गए हों और बहुत ऑयली हो गए हों, तो आप ना इस तरह के छोटे छोटे पुराने कपड़े के पीसेस कट करके रख सकते हैं अपने किसी भी बाउल में। और फिर आप इस जो कपड़े के जो पीसेस हैं ना, इनको सबसे पहले यूज़ कीजिए अपने पैन्स को वाइप करने के लिए। पैन्स को वॉश करने के पहले एक कपड़े के पीस से ना आप इसको अच्छे से वाइप कर लीजिए। जितना भी इसमें एक्सेस ऑयल है या फिर कुछ भी खाने के जो चीज़ें इसमें लगी हुई है ना, वो सब कुछ कपड़े से साफ़ हो जाएगी। और फिर आप इसको नॉर्मल जिस तरह से हम स्क्रबर और सोप से वॉश करते हैं वैसे वॉश कीजिए, तो ये बहुत ही जल्दी से क्लीन हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको कोई दूसरी चीज़ें बनाना हो तो आप ऐसे वाइप करके इसी पैन में आप अपनी कुकिंग फिनिश कर सकते हैं, दूसरा कुछ बना सकते हैं और फिर दोबारा से इस तरह से वाइप करके फिर आप एंड में इसे वॉश कर लीजिए। मैं हमेशा कुछ कपड़े जो छोटे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं ना, कुछ अच्छे कपड़े कॉटन के जो फैब्रिक रहते हैं उनको मैं पीसेस में कट करके अपने किचन में स्टोर करके रखती हूँ। वो इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं क्योंकि हम उनको फेंकने से अच्छा है इस तरह से हम उनको यूटिलाइज़ कर लें अपने किचन में। और इनको आप अपने किचन के काउंटर या फिर गैस स्टोव पोंछने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप किचन में इनको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अनरिलेटेड टू किचन, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम मैं हमेशा फेस करती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे भी इसका जो सॉल्यूशन है वो शेयर करूँगी। पेन ड्राइव्स हम हमेशा यूज़ करते हैं अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों को सेव करके रखने के लिए, लेकिन हर पेन ड्राइव को जब भी आप यूज़ करते हैं ना, तो उनको बार बार से लगा के देखना पड़ता है कि इस पेन ड्राइव में क्या है, और इसमें भी हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने ये पेपर के छोटे छोटे पीसेस कट करके रखे हैं, थोड़े से थिक पेपर हैं। एक क्रीम का बॉक्स था, उसका मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिए हैं और इनको मैं अपने हर पेन ड्राइव के पीछे फेविकॉल से स्टिक कर दूंगी। और इसमें आप जो भी अंदर डिटेल्स है ना, जो भी पेन ड्राइव में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स डाले हैं तो इसके ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं। इससे आप जब भी इस फ्यूचर में इनको यूज़ करेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस पर्टिकुलर पेन ड्राइव के अंदर आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स को सेव किया है। और आपको हर बार हर एक पेन ड्राइव लगा कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऊपर से ही पता कर सकते हैं कि इसके अंदर आपने क्या सेव किया है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे घर में हम फेस करते हैं, वो है लिजर्ड्स। तो ये हमारे घर में घुस जाते हैं, बहुत ही अनोइंग होते हैं और इनको बाहर निकालना भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और इनको घर में आने से रोकने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इस तरह के जो बारीक नेट आते हैं ना, इससे ना अगर आप ये विंडोज़ एंड डोर्स पे लगा लेंगे तो इससे ना तो लिजर्ड्स आएंगे, ना ही मॉस्किटोज़ आएंगे और ना ही किसी तरह के कोई कीड़े या मच्छर आएंगे। तो इससे ना आपका घर सेफ़ रहेगा और इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये दोनों तरफ से वेलक्रो आता है और आप अपने विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसे खुद ही घर में फ़िक्स कर सकते हैं। ये बहुत ही बारीक मैश है और इससे बिल्कुल भी बारीक बारीक जो कीड़े होते हैं ना, वो भी बिल्कुल अंदर नहीं आ सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है और दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन लिजर्ड्स के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें करके देख ली लेकिन छिपकली अंदर आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर नेट लगा रहेगा तो उसे कहीं से भी स्पेस नहीं मिलती है आने की। तो आप भी अगर छिपकली या कीड़ों से परेशान हैं, कॉकरोच से परेशान है, तो इस तरह से आप अपने विंडोज़ में मैश लगा लीजिए। विंडो और डोर दोनों के लिए मैश आराम से मिल जाती है और इनको इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है। और इस तरह के मैश और नेट्स आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इनके लिंक्स अगर मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर से अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।